उफ़! पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है। कल से ना ही कोई मेरा मैसेज सीन किया है और ना ही मेरा फ़ोन उठा रहा है। अजय ने तो बोला था कि वो ऑनलाइन आया था। पता नहीं मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है वो। कल से वेट कर रही हूँ कि एक ही मैसेज आ जाए, लेकिन नहीं, और इसने प्रोफ़ाइल भी चेंज कर लिया है। ज़रूर कुछ ना कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। कल रात से जितने उसको मैंने टेक्स्ट मैसेजेस और कॉल्स किए हैं ना, इतना मैंने किसी को नहीं किया। हाँ, हालाँकि मैंने कॉल इतने नहीं किए थे, पर टेक्स्ट तो किए थे ना। ओह! फाइनली! देखो तो 11 बज गए हैं, फाइनली सर का मैसेज आ ही गया। यश, क्या हो गया तुम्हें? कल से ना कोई मैसेज सीन कर रहे हो, ना ही मेरा कॉल उठा रहे हो। इग्नोर कर रहे हो तुम मुझे? क्या? तुम्हारा क्या मतलब कि बाद में बात करते हैं? यश, रुको! यश! अरे यार, फिर से चला गया ऑफलाइन। क्या बोलूँ मैं इसको? ये टेक्स्ट वगैरह में ऐसे बात नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है कि मैं उससे जाके मिल ही लेती हूँ। यही बेहतर होगा। क्या बात है? दरवाज़ा ओपन करने में इतना टाइम लगता है तुम्हें? यश? ओह हेलो, इग्नोर क्यों कर रहे हो मुझे? क्या हुआ बताओ तो? मैंने कुछ गलत बोल दिया है क्या तुम्हें? जो तुम्हें बुरा लग गया हो? यश प्लीज़ बात तो करो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं यहाँ क्यों हूँ? मतलब मैं ऑफ कोर्स तुमसे यहाँ बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम ऑनलाइन आ नहीं रहे हो और आ रहे हो तो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो तुम। देखो, साफ-साफ बता रही हूँ मैं, मुझे तुमसे बात करनी है कि हुआ क्या है तुम्हें? चलो बैठ के बात करते हैं। ठीक है फिर चलो छत चलते हैं। वैसे भी इस शाम होने वाला है, तो चलो, और मौसम भी अच्छा है। छत में चल के बात करते हैं। हुँ? चलो। हाँ, हुँ, तो अब शुरू करो। आखिर हुआ क्या है तुम्हें? क्या मतलब क्या? देखो मुझे ऐसे इग्नोर मत करो। मुझे सब कुछ क्लियरली बताओ कि कल तुम ऑफ़लाइन जाने के बाद और जाने से पहले तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ है? मुझे सब कुछ जानना है, ठीक है? और हाँ, कुछ भी स्किप मत करना, जो भी हो, सब कुछ बोलो। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, समझी। मुझे माफ़ करना, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, मतलब कि मैं कल उतना बिज़ी नहीं थी। मेरा मतलब है कि मैं कुछ काम कर रही थी और मुझे लगा कि तुम बस नॉर्मली बात करने के लिए बुला रहे थे, इसलिए मैंने मना कर दिया उस टाइम पे। और तुम कुछ क्लियरली बोलते भी तो नहीं हो ना कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा ये इंटेंशन नहीं था। और ऐसा मत बोलो कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो, ये कैसी बात है? तुम इम्पोर्टेंट हो, ऐसा सोचना बंद कर दो। देखो, मैं सफाई देने की कोशिश नहीं कर रही हूँ मेरी साइड से। मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने कल जब तुम्हारा प्रोफ़ाइल देखा ना, तभी मुझे समझ आ गया था कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है तुम्हारे साथ। और उसी वक़्त से मैंने तुम्हें बहुत सारे टेक्स्ट किए थे। इवन दो मैंने अजय से भी पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें? मुझे लगा शायद उनसे बात किए होगे तुम। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है यश। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा ये इंटेंशन कभी नहीं था कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ, या फिर जब तुम्हें ज़रूरत हो उस टाइम पे मैं अवेलेबल ना हूँ। हाँ, मुझे पता है तुम सेंसिटिव हो, ओवरथिंक करते हो, काइंड हार्टेड हो, पर यश, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम आजकल की जनरेशन के लिए काफ़ी अलग हो? मतलब मैं समझती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ पास्ट में क्या हो रखा है, लेकिन क्या उसको लेके हमेशा रहना सही है? उसी एक ही चीज़ के लिए तुम अपने आप को बार-बार ब्लेम करते हो, जिसमें तुम्हारी कोई गलती थी भी नहीं। मत करो ना ऐसा। इसमें कभी तुम्हारा कोई गलती नहीं था। जो भी हुआ है वो पूरा सब कुछ एक्सीडेंट था।
ना कि तुमने कुछ प्लान करके किया था। समझो चीज़ों को। और उस टाइम पे तुम बहुत छोटे थे, अभी तुम मैच्योर हो गए हो। हाँ, शायद हो सकता है कि तुम अब मन बना लिए हो कि तुम्हें अकेला रहना है, पर अकेले रहने से क्या सब कुछ हल हो जाएगा? तुम खुद ही सोचो ना, इतने दिन तक तुम रहे हो ना अकेले, क्या सब कुछ ठीक हो चुका है? नहीं हुआ है और नहीं होगा ऐसे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम खुद को बदल लो, पर जिस तरीके से तुम जी रहे हो इसको तो बदल सकते हो ना? जिस तरीके से तुम जी रहे हो यहाँ पे बस दुःख और दर्द है और कुछ भी नहीं है। और सच कहना, तुमने क्या अभी तक कभी भी दिल से हँसा है एक बार के लिए भी? तुम बस डिप्रेस्ड ही रहते हो। जब हम पहली बार मिले थे तुम्हें याद होगा ना, तुम उस टाइम पे इतना तो नहीं थे ना डिप्रेस्ड। अभी ये सब चीज़ों के बारे में तुम ज़्यादा ओवरथिंक नहीं कर रहे हो। हाँ, पता है ओवरथिंक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, लेकिन जब तुम्हें ओवरथिंक हो रहा है तो तुम कुछ और कर सकते हो ना। तुम्हें तो अच्छा ड्राइंग्स आता है, सिंगिंग आता है, वो सब ट्राई करो ना। अपने माइंड को डाइवर्ट करो कि तुम ये सब ना सोचो, पर तुम्हें तो ये सब ही सोचना है। हालाँकि तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ज्ञान दे रही हूँ, पर समझो बात को, मैं ज्ञान नहीं दे रही, मैं बस तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसे नहीं होता है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? सब कुछ है अभी भी तुम्हारे पास। हाँ, पता है फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन सबके अलग-अलग होते हैं। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट भी है तुम्हारा, ऐसा तो कभी किसी ने कहा ही नहीं है कुछ। और अगर कहा हो तो हाँ, शायद मुझे नहीं पता, तुम्हें ही पता होगा, क्योंकि तुम हमेशा कहते हो कि तुम एक इंट्रोवर्ट हो और तुम्हें प्रॉब्लम होती है सब कुछ शेयर करना, और तुम कभी सब कुछ खुल के बताते भी नहीं हो। और इम्पोर्टेंस, तुम्हें ऐसा क्यों ही लगता है कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं? ऐसा नहीं है। तुम अगर ऐसे सोचते रहोगे ना, तो तुम कभी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाओगे यश। और बाकी रहा, तुमने जो कहा कि तुमने खुद को भी खो दिया है, पर तुम्हें नहीं लगता इसमें तुम्हारी गलती है? तुम हमेशा ही एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रह जाते हो। तुम्हें हमेशा लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वज़ह से हो रहा है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही इंसान की वज़ह से सब कुछ इतना हो रहा है ना? तो तुम्हें जब ये सब कुछ पता है तो फिर इतना क्यों सोच रहे हो? तुम हमेशा एक लाइन बना के रखे हो कि इससे आगे मुझे बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को कुछ बताना है। ऐसा क्यों? इंट्रोवर्ट हो पता है, सब कुछ शेयर करने में मुश्किल है पता है, पर किसी पे ट्रस्ट करके तो देखो एक बार, शायद लास्ट बार के लिए। इट्स ओके अगर तुम ट्रस्ट नहीं भी करते हो, पर थोड़ा बहुत तो शेयर करो। हाँ, मुझे पता है तुम्हें शायद हँसी आ रहा होगा कि कल जब मुझे इसकी ज़रूरत थी तब तो इसने मेरा कॉल नहीं उठाया, या फिर जब मैंने इसको टेक्स्ट पे बोला कि मेरे से बात कर लो तब इसने बात नहीं की, और अब ये मुझे सुना रही है कि ये करो, वो करो। पर मैंने तुमने देखा है ना, मैंने तुम्हें कल कितने सारा टेक्स्ट किया था, इवन तो मैंने तुम्हें कॉल भी किया। तुमने फ़ोन नहीं उठाया और ना ही एक भी मैसेज का रिप्लाई दिया तुमने, पूरा इग्नोर कर दिया। देखो, लोग क्या सोचते हैं इसको छोड़ो और खुद को अपनी नज़रिए से देखो। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर खत्म हो चुका है तो शुरुआत से शुरू क्यों नहीं करते? जो हो चुका है, जो बीत चुका है उसको जाने दो ना, मेमोरी के लिए रहने दो। लेकिन अपनी लाइफ को शुरुआत से शुरू करो, देखना सब ठीक होगा इस बार। उस टाइम तुम मैच्योर नहीं थे, अभी तुम समझ सकते हो क्या करना है, क्या नहीं करना है। तुम्हारे पास अच्छा खासा आइडिया है कि क्या कर सकते हो तुम। फिर भी उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हो तुम? समझते क्यों नहीं? तुमने ये ज़िद पकड़ रखा है कि मुझे ना कुछ समझना है, ना कुछ समझाना है। लेकिन अगर तुम समझोगे नहीं या फिर किसी को एक्सप्लेन नहीं करोगे तो तुम डिप्रेस्ड ही होते जाओगे। हाँ, पता है तुम ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो। तुम्हें लग रहा है कि अ, मेरी क्या ही वैल्यू होगी किसी के लाइफ में, लेकिन तुमने कभी खुद के लिए जीना नहीं सीखा। तुमने सोचा कि घर का बड़ा बेटा हूँ तो ये सब कर लूँगा, पापा खुश हो जाएँगे। शायद तुमने कुछ वहाँ पे गलती कर दिया तो घरवालों ने डाँट दिया तुम्हें, या फिर तुम्हारे साथ बात नहीं करता।
तुम्हें अकेला महसूस हो रहा होगा। हाँ, हाँ, होता है, अकेला ही रहते हो तुम हमेशा और सब कुछ इतना स्ट्रेस लेते हो हमेशा, ये वो करते रहते हो। अब देखो तुम्हारी खुद की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, जो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड है, मेनली जो तुम्हारी लाइफ के सैड पार्ट्स है, तुम उसी को रिपीटेड पे देखते जा रहे हो कहीं न कहीं पे और वो तुम्हारी लाइफ से रिलेटेड हो रहा है और तुम उसी को देखना बंद भी नहीं कर रहे हो, तो तुम कैसे इससे ओवरकम होगे? समझ रहे हो तुम कुछ? अच्छा, बताओ तुम क्या समझे? वाह! अरे नहीं बुद्धू, खुद को नहीं बदलना है। तुम जिस तरीके से जी रहे हो ना उस तरीके को बदलो। जिस तरीके से तुम हमेशा सैड और उदास रहती हो इस तरीके को बदलो और हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। सोचो कि तुम कैसे थे पहले, वो सोच के आगे बढ़ो। तुम कर लोगे यश, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। और हाँ, इफ यू वांट यू कैन हग मी दो। आई एम हियर ऑलवेज फॉर यू। प्लीज़ एक और चांस दो खुद को और थोड़ा-सा चेंज हो जाओ अपनी लाइफ़स्टाइल को लेके। देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम कर सकते हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, ठीक है? गुड, ठीक है। अभी इस सब के बारे में मत सोचो, ठीक है? और जो तुम कर सकते हो या फिर तुम्हें जो करना अच्छा लगता है वो करो, ओके? चलो अब चलते हैं और क्या बस इतना ही, चलो बाय। अरे हाँ, मेन बात तो बताना भूल ही गई, अपना फ़ोटो खींचना मत भूलना, ठीक है? तुम हमेशा फ़ोटो खींचना भूल जाते हो। हाय आई नो इस वीडियो पे आपको थोड़ा कुछ अलग लगा होगा क्योंकि ये एक रियल स्टोरी है और स्टोरी नहीं है, किसी की लाइफ में चल रहा है और आपने नाम भी सुना होगा उसका। तो वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मैं उसको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट कर दी हूँ एक्चुअली। और हाँ, मुझे पता है कि तुम भी सुन रहे हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, मेरा ये कोई इंटेंशन नहीं था। वेल चलो बाय और ध्यान रखना, ठीक है?